एक ऐसी लड़की जो वैक्सीन लगवाने से बन गई करोड़पति, लेकिन कैसे? आज मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो मरने के 15 घंटे बाद वापस से जिंदा हो गया। वीडियो के अंत में मिलवाएंगे एक ऐसी बिल्ली से जो जिम में कसरत करती है। फैक्ट नंबर 9, वैक्सीन तो आपने लगवाई ही होगी, लेकिन क्या हो अगर उसी वैक्सीनेशन के बदले आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं? ऐसा ही वाकया हुआ एक लड़की के साथ जिसे कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद 7.4 करोड़ रुपए मिले। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसी स्कीम जारी की गई थी जिसमें वैक्सीन लगाने वाले को लॉटरी मिलने का वादा किया गया था, और अगर उनकी लॉटरी लग गई तो उन्हें $1 मिलियन दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लॉटरी का ये पैसा $1 मिलियन वैक्स अलायंस लॉटरी सिस्टम के तहत दिया गया है। 25 वर्षीय जोएन जू ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस सरकारी टीकाकरण में शामिल होने के बाद लकी ड्रॉ में उसकी किस्मत बदल गई और उसे $1 मिलियन की लॉटरी लग गई, यानी कि कुछ 7.4 करोड़ रुपए उस लड़की को मिले। आपको बता दें कि इस लॉटरी कैंपेन में 30 लाख लोगों का नाम था, जिसमें जोएन एक लौती ऐसी लड़की थी जो मिनटों में करोड़पति बन गई। फैक्ट नंबर 8, सेल्फी तो आप सभी लेते होंगे, लेकिन क्या हो आप सेल्फी ले रहे हो और अचानक से आपकी फोटो में कोई भूत भी कैप्चर हो जाए? यकीनन आप डर जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में एक मशहूर अभिनेत्री के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जेसिका एल्बा की, जो कि हॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो शेयर की थी, जो कि एक सेल्फी थी जिसमें एक्ट्रेस के साथ पीछे एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। अभिनेत्री ने बताया कि अपनी सेल्फी देखकर पहले तो उन्हें भी नहीं पता था कि फोटो में कुछ ऐसा कैद हो गया है, लेकिन फिर जेसिका के फैंस ने उन्हें इस बात की जानकारी कमेंट के जरिए दी। एक्ट्रेस ने तस्वीर को दोबारा देखकर वापस आकर बताया कि इन्हें नहीं पता है कि ये चीज क्या है, पर ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसके बाद कई लोग इसे फेक कहने लगे। लेकिन कुछ वेबसाइट का दावा है कि ये फोटो बिल्कुल भी फोटोशॉप्ड नहीं है और एकदम असली फोटो है, लेकिन वहीं जेसिका के फैंस का कहना है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड बॉवीज का गोस्ट है। फैक्ट नंबर 7, आपने बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप बूढ़ी दिवाली के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप इस फैक्ट को देखिए। दरअसल बूढ़ी दिवाली भारत के पहाड़ी इलाकों में दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाती है। माना जाता है कि इन जगहों पर भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खबर 1 महीना देरी से मिली थी। पहाड़ी लोगों ने जब ये सुखद समाचार सुना तो उन्होंने लकड़ियों की मशालें जलाकर रोशनी की और खूब नाच गाना करके अपनी खुशी जाहिर की। तभी से यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा चल पड़ी है। लोग आज भी दिवाली की अगली अमावस्या को इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिवाली में पहाड़ी लोग पारंपरिक गीतों पर खूब झूमते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में इस त्योहार को 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकेंगे। ऐसा हम नहीं, रिसर्चर्स का कहना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा धरती पर नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सैटर्न पर जाना पड़ेगा। दरअसल सैटर्न एक ऐसा जगह है जहां इंसान पक्षियों की तरह उड़ सकता है। इस ग्रह और धरती में वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ की ग्रेविटी धरती से बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ की ग्रेविटी इतनी परफेक्ट है कि अगर हम इंसान वहाँ पर जाएं और किसी पक्षी की तरह पंख पहन लें, तो हम वहाँ पर पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। सैटर्न में हम उड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि सैटर्न में गैस की मात्रा बेहद ज्यादा है, लेकिन ये बस कहने की बात है कि हम उड़ सकते हैं, क्योंकि हम सैटर्न पर कभी जा भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 5, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश का एक आदमी मरने के 15 घंटे बाद फिर से जिंदा होकर वापस आ गया। शायद आपको इस बात का यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। दरअसल श्रीकेश कुमार नाम के एक इलेक्ट्रीशियन को एक दिन एक तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसे लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन अस्पताल के कर्मचारियों ने शव को फ्रीजर में रखा था। फ्रीजर में रखने के लगभग 7 घंटे बाद उस आदमी के परिवार वालों को बुलाया गया ताकि उसके शरीर की पहचान हो सके, और तभी श्रीकेश की भाभी ने देखा कि श्रीकेश का शरीर हिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि वो थोड़ी बहुत सांसें लेने की भी कोशिश कर रहा था। तभी इस बात की जानकारी उसने डॉक्टरों को दी, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और बिना देरी किए हुए डॉक्टरों ने श्रीकेश की जान बचा ली। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि दुनिया में हर किसी इंसान के साथ हमशक्ल होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप जरा इस फोटो को देखिए। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि जैसे कि 2 जुड़वा भाई एक प्लेन में बैठे हुए हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। इन दोनों ने कहीं पर जाने के लिए प्लेन टिकट बुक की थी और कोइंसिडेंस की वजह से इन दोनों की सीट बाजू में ही मिली। इसमें से एक आदमी का कहना है कि उसे विंडो सीट चाहिए थी, लेकिन वो सीट किसी और ने बुक कर ली थी, जिसके बाद इसको कोई भी रैंडम सीट लेनी पड़ी और ये अपने हमशक्ल के बाजू में आ गया। अपने जैसे सेम इंसान को देखकर ये दोनों ही चौंक गए। फैक्ट नंबर 3, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और हर कोई इसका काफी शौकीन है। फोटोशूट के लिए आजकल काफी पोजेस का इन्वेंशन हो गया है, लेकिन साल 1856 के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काफी भयानक ट्रेंड था। उस वक्त लोगों के बीच हेडलेस फोटोग्राफी काफी ट्रेंड में थी, जिसमें लोग अपने सिर को अपने हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना पसंद करते थे, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। हालांकि ये दिखने में काफी वियर्ड है और डरावना भी, लेकिन 1856 में ऐसी फोटोग्राफी वाकई काबिले तारीफ थी। फैक्ट नंबर 2, आपने पुरुषों और महिलाओं को जिम जाकर कसरत करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को जिम में जिमिंग करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए। हाल ही में ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल
वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्ली जिम में कसरत करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में एक बिल्ली है जो पीठ के बल लेटी हुई है और अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस कर रही है। बिल्ली के आसपास कोई नहीं है और ना ही उसे कोई एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। ऐसा लग रहा है कि बिल्ली खुद को फिट रखने की कोशिश कर रही है। वीडियो में बिल्ली ने जिस तरह से एक्सरसाइज की वो काबिले तारीफ है। लोगों को बिल्ली का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। वीडियो देख ऐसा लगता है कि बिल्ली एक्सरसाइज से वाकिफ है और रोजाना एक्सरसाइज करती है। फैक्ट नंबर 1, हमारे आंसू नमकीन होते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं और शायद हम में से कई सारे लोगों ने बचपन में इसे टेस्ट भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नमकीन क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे आंसू 98% पानी से बने हुए होते हैं, वहीं 2% सॉल्ट और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बता दें कि हमारी आंखों से आंसू लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और जिस पानी से आंसू बनते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो कि सॉल्ट आयन होते हैं। इसलिए हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू नमकीन लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया। कैडबरी चॉकलेट अमेरिका में क्यों है बैन? मोहब्बतें फिल्म की ये तीनों एक्ट्रेस आज के साल में हैं और वीडियो के अंत में देखिएगा कि पेट्रोल की चोरी आखिर कैसे होती है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप कैडबरी के डेयरी मिल्क चॉकलेट के शौकीन हैं तो पक्का अमेरिका आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में धूमधाम से खाई जाने वाली डेयरी मिल्क अमेरिका में बैन है और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डेयरी मिल्क को अमेरिका से गायब कराने में सबसे बड़ा रोल था हर्शीज का। असल में हर्शीज अमेरिका में एक बड़ी कंपनी थी और इसने यूएस की कैडबरी कंपनी पर यह आरोप लगा दिया कि डेयरी मिल्क की फेमस क्रेमे एग रेसिपी हर्शीज की चॉकलेट एग से चुराई हुई है। इस मामले को लेकर दोनों कंपनीज ने केस लड़ा और आखिर में हर्शीज जीत गई। यानी कि आज अगर आप यूएस में हैं और आपको असली वाली डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है तो आपको किसी और देश में जाना पड़ेगा दोस्त। फैक्ट नंबर 8, रेडबुल एक बड़ा ब्रांड है और इसे पीने वाले इसे एक स्टेटस की तरह लेते हैं, लेकिन रेडबुल का टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं होता कि सब उसे पीने के लिए तरसने लगे। फिर इसमें ऐसा क्या है कि लोग रेडबुल को इतना पसंद करते हैं? दरअसल इसके पीछे रेडबुल की एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अपने शुरुआती टाइम में जब रेडबुल बहुत डिमांड में नहीं थी तब उसके ओनर को एक आइडिया आया और उन्होंने थिएटर्स और मॉल्स के बाहर खाली रेडबुल की बोतल्स को डंप कराना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और इस तरह से रेडबुल पॉपुलर हो गया। आज भी रेडबुल बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है और इसी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको भी हॉरर फिल्में देखते हुए डर लगता है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर ठंड या सिहरन महसूस होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपको बता दें कि गूज़बम्प्स यानी कि रोंगटे खड़े होने की एक क्वालिटी हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत में इंसानों के शरीर के बाल काफी बड़े होते थे और ये सर्दी और बरसात के टाइम पर गूज़बम्प की हेल्प से इंसान की स्किन को बचाते थे और टेम्परेचर को मेंटेन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान ने इन सभी मौसमों को कंट्रोल करना सीख लिया तो इनकी जरूरत कम हो गई और आज गूसबम्प कई रीजंस की वजह से आते हैं, जैसे कि खुशी में, दुख में, घबराने या फिर डर जाने पर। फैक्ट नंबर 6, कहा जाता है कि पानी की किल्लत पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन जिस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इस तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकती है, क्योंकि ये मशीन हवा से पानी बनाती है। इजराइल की एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को पानी में बदला जा सकेगा। ये मशीन पहले ह्यूमिड एयर को सोखती है, उसके बाद इसे कंडेंस करती है यानी कि वाटर वेपर्स को कलेक्ट करती है, फिर इसके अंदर लगा प्योरीफायर इसे क्लीन करता है और मशीन का एक हिस्सा इसमें मिनरल ऐड करता है। इस तरह से ये मशीन आसानी से हवा में मौजूद पानी को आपके गिलास तक पहुंचा देता है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम वाटरजेन है। फैक्ट नंबर 5, मोहब्बतें फिल्म तो आपने देखी होगी और आप इन एक्ट्रेसेस को भी पहचानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल कहाँ है और क्या कर रही हैं? इस मूवी में शमिता शेट्टी, प्रीति झंगियानी और किम शर्मा ने भी डेब्यू किया था। अब किम शर्मा 40 साल की हो चुकी हैं। इन्होंने बॉलीवुड की करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये कुछ खास नहीं चल पाई और आज ये पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। वहीं प्रीति को सबसे ज्यादा मूवी ऑफर्स आए, लेकिन गलत फिल्मों के सिलेक्शन की वजह से उनका करियर भी डाउन होता चला गया। 2008 में प्रीति ने बॉयफ्रेंड प्रवीण डबास से शादी कर ली और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी का भी यही हाल रहा। इस फिल्म के बाद शमिता ने वजह, फरेब, बेवफा और अग्निपंख जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रही, जिसके बाद शमिता ने 2011 में बॉलीवुड से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि साल 2021 के आखिरी कुछ महीने शमिता के लिए अच्छे बीते हैं, क्योंकि बिग बॉस 15 में ये काफी इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट रही हैं और शायद यही से इनके बॉलीवुड का रास्ता दोबारा खुल जाएगा।
फैक्ट नंबर 4, मार्केट में हीरे की डिमांड खूब ज्यादा रहती है और गोल्ड की भी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि डायमंड में ऐसा क्या है जो गोल्ड में नहीं? आखिर क्यों डायमंड गोल्ड से इतना महंगा बिकता है? इसके पीछे की वजह है इसके बनने का प्रोसेस। असल में हीरा जमीन के बहुत अंदर पाया जाता है और यहाँ इतना प्रेशर होता है कि काम करना मुश्किल होता है। हीरे को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। एक हीरे को बनने में 100 करोड़ साल का भी टाइम लग जाता है, इसलिए इसे निकालने का खर्चा भी बहुत है। इसलिए हीरे की कीमत बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें आपने कानों में ये मशीन लगाए देखा होगा। ये कभी कभी पेनफुल भी होता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा ब्रेसलेट आ जाए जिसे हाथों में पहनकर ना सुनने वाले लोग आसानी से सुन सकें। मिलिए डॉक्टर डेविड ईगलमैन से, जिन्होंने ऐसा ही घड़ी जैसा एक ब्रेसलेट बनाया है। इस ब्रेसलेट का नाम है बज और इसे बनाया है डेविड की कंपनी नियो सेंसरी ने। इस घड़ी में एक कंप्यूटर चिप और माइक्रोफोन है जो साउंड फ्रीक्वेंसी को 8 टुकड़ों में बांटता है और फिर वाइब्रेशन के माध्यम से डेफ इंसान को पता चल जाता है कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अगर ये पता चल जाए कि पेट्रोल पंप पर इसकी चोरी भी हो रही है तो गुस्सा आना तो लाजमी है। और सच ये है कि पेट्रोल पंप पर ऐसा किया जाता है और आपको भनक तक नहीं लगती। असल में पेट्रोल ज्यादातर तब चोरी होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी गड़बड़ करने से पहले आपसे 0 देखने के लिए बोलते हैं और 0 को देखकर आप सोचते हैं कि अब पेट्रोल चोरी नहीं होगा, और इधर आपसे कैश लेने वाला कर्मचारी आपको कैश में उलझा देता है और इसी टाइम वो पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी पेट्रोल चुरा लेता है और वो पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से शुरू कर देता है और आपका पेट्रोल चोरी हो जाता है, जबकि मीटर पर आपको सब कुछ सही दिखता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में ऐसी कई चोरी की घटनाएं पकड़ी गई थी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों चाइना अपनी नई नई तकनीकों से सबको हैरत में डाल देता है। अब चीन ने एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है जो बड़ी से बड़ी कंप्यूटर के प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर सकता है। यही नहीं, चीनी कंपनी का दावा है कि ये कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को भी 70 मिनट में सॉल्व कर सकता है, जिसे सॉल्व करने में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को भी 8 साल लगेंगे। इस एडवांस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिसिस्ट चाओ यांग लू की माने तो ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के युग को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।